नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीपी टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश में हिंदी का सरकारी शिक्षक बनने का है तो यह वीडियो आपके चयन की पहली सीढ़ी साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नया आधिकारिक सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। हिंदी का सिलेबस हमेशा से बहुत व्यापक रहा है, लेकिन इस बार नए आयोग ने टॉपिक्स को जिस तरह रीस्ट्रक्चर किया है उसे समझे बिना तैयारी शुरू करना बहुत बड़ी भूल होगी। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी और पीजीटी हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम का एक एक पॉइंट डिकोड करेंगे। जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है उसको हम दिखाएंगे और किस तरह हेडिंग दे देकर उसमें बताया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है, उसको दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है कि आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो हम जानेंगे कि इतिहास, व्याकरण, काव्यशास्त्र और संस्कृत साहित्य में आपको इस बार क्या अलग पढ़ना है। तो अगर आप इस बार एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो यह वीडियो बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हिंदी विषय की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर हिंदी से जुड़ी नई जानकारियाँ दी जाती हैं और भी जो भी एग्ज़ाम आपके आते हैं, जो भी वैकेंसी आती है, जो भी उससे रिलेटेड आपके न्यूज़ आते हैं, जानकारी आती है, वो बताया जाता है। और पूरे आपके जो भी ऑफिशियल नोटिस जारी किए रहते हैं उसको दिखाकर बताया जाता है। और हिंदी के पाठ्यक्रम को भी बिना पेड के ही पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे और ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है व्याकरण को छोटे छोटे वीडियोस से। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं या हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो जाके एक बार हमारा वीडियो ज़रूर चेक करें। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिस देखते हैं। दोस्तों, पाठ्यक्रम पर जाने से पहले परीक्षा के मुख्य ढांचे को समझ लीजिए ताकि माइंडसेट क्लियर रहे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो हम पहले बात करेंगे टीजीटी हिंदी की। तो टीजीटी हिंदी में आपके कुल 125 प्रश्न होते हैं और कुल 500 अंक, यानी हर प्रश्न 4 अंक का होता है। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सीधे लिखित परीक्षा से आपका चयन होता है टीजीटी का कि आप सीधे एग्ज़ाम देंगे और आपका चयन हो जाएगा। आपका आने वाला है कि पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, फिर लिखित होंगे। अगर जारी हो जाता है एलटी में और जीआईसी में तो हुआ ही है, अगर इस बार टीजीटी में होता है तो आप उसी की तरह तैयारी करेंगे। देखिए पीजीटी हिंदी की तो कुल 125 प्रश्न और कुल 425 अंक की लिखित परीक्षा होती है, जो 303.4 अंक प्रति प्रश्न होते हैं। और बचा आपके और 50 अंक का, तो 50 अंक का आपका इंटरव्यू होता है और फिर 25 अंक विशेष योग्यता के होते हैं। विशेष योग्यता में आपका आ जाता है कि आप बीएड किए हैं और किसी स्पोर्ट में भाग लिए हैं तो उस सब पे आपके एक एक दो दो नंबर मिलते हैं, तो वो ही 25 अंक जोड़े जाते हैं और इसी से आपकी मेरिट बनती है और उसी के आधार पर आपका चयन होता है। और अब समय और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोनों ही परीक्षाओं में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक। आगे हो सकता है नोटिस जब आए, जब वैकेंसी आ जाए तो उसमें दे दिया हो नियम, पर अभी तक ऐसा कुछ न्यूज में नहीं है। और एक ज़रूरी बात कि दोस्तों, चूँकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसीलिए हिंदी जैसे हाई कंपटीशन सब्जेक्ट में सेफ स्कोर 410 प्लस अंक मानकर चलना होगा। इसीलिए आपको सिलेबस के हर कोने को मजबूत करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, एकदम लगन से। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, सिलेबस इसीलिए पहले जारी कर दिया गया है। तो चलिए ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं। चलिए अब सीधे सिलेबस पर आते हैं। पाठ्यक्रम का पहला और सबसे बड़ा भाग है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे मुख्य रूप से इन हिस्सों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो
आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और रासो काव्य देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भक्ति काल में आपको संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य की धाराएँ, उनके प्रमुख कवियों जैसे कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास को गहराई से पढ़ना है। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों की रचना पूछी जाएगी, तो आपको वहाँ से तैयारी करनी है। और आधुनिक काल की बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक पूरा सफ़र शामिल है। आपको कवियों के उपनाम, उनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष और मुख्य पंक्तियाँ कंठस्थ होनी चाहिए। अगर आप इन सभी का बुक जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक से तैयारी करें कि आपको सफलता मिले, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। हम उस बुक को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बुक से पढ़ें तो आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी। अब देखिए हिंदी गद्य साहित्य का। तो हिंदी गद्य साहित्य में आपका है निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी के साथ साथ इस बार गद्य की लघु विधाओं पर विशेष ध्यान देना है, जैसे जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और व्यंग। यहाँ से नए पैटर्न में सीधे रचनाकारों के नाम पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। अब व्याकरण और काव्यशास्त्र की बात करें तो अगर आप यहाँ पकड़ मजबूत करते हैं तो आपको पूरा अंक मिलना तय है, क्योंकि साहित्य के बाद दूसरा सबसे स्कोरिंग भाग यही होता है। तो देखिए इसमें क्या है, भाषाएं हैं, आपकी बोलियां हैं, व्याकरण में आपका संधि, समास। देखिए यहाँ पे व्याकरण में आपका लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब आपके व्याकरण में दिए हुए हैं। और वहीं आपकी काव्य की बात करें तो रस के अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। तो आपके ये हिंदी से क्लियर हो गए सिलेबस कि आपका नया में क्या दिया हुआ है टीजीटी के लिए। अभी पीजीटी बाकी है, देखिए ये टीजीटी के लिए है। आप टीजीटी पीजीटी मिला लीजिए, दोनों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस लगभग मिलता ही रहता है। थोड़ा सा पीजीटी में साहित्य ज़्यादा पूछे जाते हैं और टीजीटी में व्याकरण ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप सिलेबस मिला लेंगे तो उसी के तरीके से आप एक की तैयारी करेंगे तो आपके दोनों की तैयारी हो जाएगी। वहीं आपके जो भी जीके जीएस पूछे जाने वाले हैं उसका भी परीक्षा पैटर्न और सिलेबस आ गया है, तो उसको भी हम दिखाएंगे आपको। चौथे नंबर पे आपका आता है संस्कृत साहित्य। तो इसकी बात करें तो इस सेक्शन में छात्रों का सिलेक्शन होता है और ये संस्कृत साहित्य उनका सिलेक्शन रुकता भी है, क्योंकि हिंदी पढ़ना तो आसान है, संस्कृत थोड़ा कठिन हो जाता है। और लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी में हिंदी के पेपर में संस्कृत का एक निश्चित भाग हमेशा रहता ही है, जहां आपके संस्कृत के प्रमुख रचनाकार जिसमें कालिदास, भभूति, भास, दंडी, श्रीहर्ष को पढ़ना है। फिर संस्कृत व्याकरण में आपको संधि में आपको स्वर एवं व्यंजन संधि पढ़ना है। फिर समास पढ़ना है, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग पढ़ना है। फिर आपको अनुवाद भी पढ़ना है। संस्कृत में से आपके हिंदी में अनुवाद के नियम शामिल हैं, आपको संस्कृत में अनुवाद दिया रहेगा। याद रखें पीजीटी हिंदी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र और संस्कृत के कुछ और एडवांस टॉपिक जैसे मम्मट या विश्वनाथ के सिद्धांत भी जुड़ जाते हैं, जिसे आपको थोड़ा गहराई से देखना होगा। ये लोग थोड़ा सा यहाँ पे रचनाकार अधिक हो जाते हैं, तो हम पीजीटी का दिखाएंगे आपको सिलेबस, तो उसमें देखिएगा आप। चलिए अब सीधे पीजीटी का ही देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका ऑफिशियल पीजीटी का सिलेबस, जिसमें आपका हिंदी साहित्य इतिहास है,
तो हिंदी साहित्य इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ। फिर भक्ति काल में आपको पढ़ना है भक्ति काल की समान विशेषताएं, भक्ति काल की धाराएं, जिसमें आपकी धाराएं में आती है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, और चारों काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको पढ़नी है। फिर रीतिकाल में देखिए नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़नी है। फिर आधुनिक काल का देखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गीत, नवगीत, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। फिर प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों एवं सूक्तियों के लेखकों और कवियों के नाम आपके पढ़ने हैं। तो पुराने सिलेबस में ऐसे हेडिंग देकर नहीं देता था, लेकिन इसमें आपको हेडिंग देकर दे दिया है। देखिए आदिकाल में क्या पढ़ना है, फिर आधुनिक काल में क्या पढ़ना है। अब देखिए गद्य साहित्य में कि क्या पढ़ना है, तो गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास में आपको निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, गद्य की अन्य नवीन विधाएं, जीवनी साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी साहित्य, व्यंग, इंटरव्यू, बाल साहित्य, युग प्रवर्तक, लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। ये सभी आप अपने कॉपी पे लिख लें या जाके आप यूपीएससी की वेबसाइट पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड किया हुआ आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बताएं, आपको सीधे लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी पक्की करें। वहीं पत्रकारिता से देखिए तो प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएँ, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष तथा उनके प्रमुख संपादकों के नाम आपके पूछे जाएंगे। फिर काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शक्तियाँ हैं पढ़नी आपको। फिर भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी शब्द संपदा पढ़ना है। फिर हिंदी व्याकरण में आपको संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी, संबंधी, अशुद्धि शोधन, तो ये सब आपके टीजीटी में भी हैं। दोनों में पढ़ेंगे तो लगभग आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, अलग अलग नहीं पढ़ना है आपको। देखिए वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरा और लोकोक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय। अगर आप टीजीटी का तैयारी करना चाहते हैं तो भी पीजीटी के हिसाब से आप तैयारी करें कि आपका सिलेबस के हिसाब से कम न होने पाए, अधिक ज़रूर हो जाए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कौन जानता है। आपकी बढ़िया से तैयारी रहेगी, मजबूत रहेगी, तो आपका कोई भी सीट जगह लेने वाला नहीं है, आप अपनी सीट खुद पक्की कर लेंगे। देखिए आप संस्कृत साहित्य में तो संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम, उनकी प्रमुख कृतियाँ, फिर कालिदास, भभूति, भारवी, माघ, भास, बाण, सिंहर, दंडी, मम्मट, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर तथा जयदेव भी शामिल हो जाते हैं। आपके टीजीटी में भी तो इसमें से कालिदास, भभूति, भारवी, माघ, भास हैं, इसमें से ये लोग अधिक हो जा रहे हैं। सिंहर्ष भी हैं टीजीटी में, तो आप इस सभी को पढ़ेंगे तो आपका टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी हो जाएगी। देखिए संस्कृत व्याकरण में तो संधि में आपकी स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों पढ़नी है। टीजीटी में स्वर व्यंजन बस पढ़ना है। फिर आपका समास, उपसर्ग, प्रत्यय आ जाता है, विभक्ति चिन्ह आ जाती है, प्रयोग एवं पहचान आ जाता है। शब्द रूप में अब क्या पढ़ना है, देखिए इसमें दिया आत्मने, जगत, सरित, बालक, हरि, अस्मद, युष्मत का। और धातु रूप में देखिए स्था, पा, गम, पठ, हस धातु केवल प्रश्मय पद रूप में, आत्मनेय पद और प्रश्मय पद दोनों होते हैं ना, तो इसमें बस प्रश्मयी पद पढ़ना है। फिर हिंदी वाक्यों के संस्कृत अनुवाद आपको पढ़ने हैं। तो एकदम टीजीटी से मिलता जुलता ही है आपका सिलेबस, तो आप दोनों की तैयारी करें और बढ़िया बेहतर तैयारी करें। आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी बताएंगे। एक बार हम वो जीके जीएस का देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान का आपका क्या है सिलेबस, उसका देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। तो देखिए इसमें दिया है समसामयिकी में क्या पढ़ना है, तो जो करंट में आपका चलता है तो राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और खेल। फिर देखिए भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या आपको पढ़ना है। और तीसरा है आपका सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।
तो सामान्य विज्ञान, दृश्यामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण पढ़ना है। फिर मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, खनिज रोग, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स, एंजाइम पढ़ना है आपको। फिर कंप्यूटर से भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर इंटरनेट शब्दावली आपको पढ़नी है। फिर आईसीटी के अनुप्रयोग भी पढ़ने हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, ये सब आप सभी को सामान्य ज्ञान में पढ़ना है। और ये इसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 30 रहने वाली है और बहुत अच्छे से आप तैयारी करिएगा। इन सबको भी साथ साथ में तैयारी करिएगा। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि हम पहले हिंदी की तैयारी पूरी कर लेंगे फिर इस सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में समय मिलता नहीं है। आप साथ साथ में इसको भी तैयारी करते चलें। जैसे आप 4-5 घंटे हिंदी पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप सामान्य ज्ञान के लिए रखें, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलें, क्योंकि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम के समय आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। क्योंकि आप पूरा वीडियो जो उतने दिन में पढ़े हैं, आप कैसे 1 महीने में या 10 दिन में, 20 दिन में कवर कर पाएंगे। तो आप पूरा अपना नोट्स ज़रूर बना के रखें, क्योंकि नोट्स से रिपीट करने में, उसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। अब समय बहुत कम है, क्योंकि नया सिलेबस आने का साफ मतलब है कि आयोग परीक्षा कराने की तैयारी में तेज़ी से जुट गया है। तो ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, देखिए हम आपको बताएंगे। आप उसी हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रही हूँ। आप ज़रूर इस रणनीति को फॉलो करें और गलती बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि बहुत सालों बाद आ रही है वैकेंसी, तो बहुत ज़्यादा लोग होने वाले हैं और एक सीट पे कई लाखों आवेदन होंगे। तो आपको एकदम जी जान लगा के तैयारी करनी है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड करें। ऑफिशियल पीडीएफ का मतलब कि जो हमने आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाया है उसका पीडीएफ एक बार आप डाउनलोड कर लें और उसको निकलवा कर आप अपने रूम में या टेबल पर रख जरूर लें, क्योंकि आप उसको देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी पक्की होती रहेगी कि हाँ मुझे इसी तरीके से तैयारी करनी है। और कोर टॉपिक्स पर फोकस, तो चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसीलिए कट ऑफ हाई जाने की पूरी संभावना रहती है। तो आपको अपने विषय के हर एक चैप्टर को गहराई से पढ़ना होगा। और जैसा हमने बताया कि आप नोट्स बना के रखें, तो आप ज़रूर नोट्स बनाएं, रिवाइज करते रहें। और ये बिल्कुल मत रखिएगा कि हम हिंदी पहले पढ़ लेंगे बाद में जीके जीएस पढ़ेंगे, तो जीके जीएस फिर बाद में पढ़ने का समय आपको नहीं मिलने वाला है। थोड़ा कम आप फोकस देंगे जीके जीएस पे, लेकिन आप फोकस ज़रूर देंगे। उसमें 1 घंटे आप जीके जीएस ज़रूर पढ़ेंगे और 5-6 घंटे आपको जितना भी समय मिलता है आप हिंदी पढ़ें और उसमें से कुछ समय निकाल कर आप जीके जीएस ज़रूर पढ़ें। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू का देखिए, तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको जो पहले प्रश्नों को पूछे गए हैं, आप या तो जाके गूगल से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या कोई ऐप से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या आप खुद बुक खरीद कर आप मॉक टेस्ट लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हल करें, क्योंकि इससे आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा, हर टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं और पिछले सालों के पेपर ज़रूर सॉल्व करें। आप पीवाईक्यू लगाने से आप आपको प्रश्नों के स्तर का अंदाज़ा हो जाएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपका माइंड भी उस पर सेट हो जाएगा कि हमको प्रश्नों को हल कैसे करना है। तो आप इसी रणनीति से तैयारी करें। आप ऑफिशियल देख भी चुके हैं। दोस्तों, यह था यूपी टीजीटी हिंदी का पूरा विस्तृत और नया सिलेबस। इस बार की रणनीति सीधी है, पहले साहित्य के इतिहास को नोट्स बनाकर ख़त्म करें और रोज़ सुबह आधा घंटा व्याकरण और संस्कृत के रूपों को याद करने में दें। आप मैंने जैसे समय बताया है, अगर आप उस समय से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने समय से करें। और आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करवा लें, निकलवा लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको बुक भी देखना है कि आप बुक से तैयारी करें कि यूट्यूब से तैयारी करें। और आप हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आप टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की।
और आपको किस टॉपिक पर सबसे पहले क्लास चाहिए ये भी आप बताइए। और भी वीडियो पसंद आई हो तो साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।